नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले उड़ीसा विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आज के दिन अगर उड़ीसा में विधानसभा चुनाव रखे जाए तो किस पार्टी को कितने सीट मिलने वाली है। दोस्तों पिछले चुनाव में यहाँ पर बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, पर सरकार बीजू जनता दल ही बना पाई। क्या इस बार बीजेपी बीजू जनता दल को हराकर सरकार बना पाएगी, हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बारगढ़ जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीजू जनता दल को इस बार 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं झारसुगुड़ा जिले के 2 सीटों की, तो यहाँ पर 2 की 2 सीट यहाँ पर बीजू जनता दल के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सुंदरगढ़ जिले के 7 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को ज़बरदस्त फायदा होता दिख रहा है। इस जिले में यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को 1 सीट, बीजू जनता दल को 1 सीट, अन्य को 1 सीट। दोस्तों अब बात करते हैं संबलपुर जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को इस जिले में भी बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा करती दिख रही है। इस चुनाव में भाजपा को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है, वही बीजू जनता दल को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं देवघर जिले की 1 सीट वो भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं केओंझर जिले के 6 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 25 सीटों का नतीजा आ चुका है। यहाँ पर भाजपा 12 सीटों के साथ पहले नंबर पर, वही बीजू जनता दल दूसरे नंबर पर चल रही है 11 सीटों के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं मयूरभंज जिले के 9 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा को 7 सीट मिलती दिख रही है, वही बीजू जनता दल सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 34 सीटों का नतीजा आ चुका है अभी तक। दोस्तों अब बात करते हैं बालासोर जिले के 8 सीटों की, तो यहाँ पर भी भाजपा को 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही बीजू जनता दल यहाँ पर 5 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारी सटीक ओपिनियन पोल्स में 42 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 22 सीटों के साथ पहले नंबर पर बनी है, वही बीजू जनता दल सिर्फ 18 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भद्रक जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल 3 सीट जीतती दिख रही है, वही भाजपा को भी यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं जाजपुर जिले के 7 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल यहाँ पर 5 सीट जीतती दिख रही है, वही भाजपा 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है यहाँ पर। दोस्तों अब बात करते हैं देनकनल जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अंगुल जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है और भाजपा को भी यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों बात करें सुबर्णापुर जिले के 2 सीटों की, तो यहाँ पर 2 की 2 सीट बीजू जनता दल के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बलनगिर जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 2 सीट, भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 70 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें बीजू जनता दल 36 सीटों के साथ पहले नंबर पर चल रही है, वही भाजपा 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नवापदा जिले के 2 सीटों के, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 1 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नवरंगपुर जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 2 सीट मिल रही है, वही भाजपा को भी यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कलाहंडी जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को इस जिले में 4 सीटों मिलते दिख रहे हैं, वही भाजपा को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कंधमाल जिले के 3 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को यहाँ पर 2 सीट मिल रहे हैं, वही कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। तो अब बात करते हैं बौद्ध जिले के 2 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 1 सीट मिल रही है, वही भाजपा को भी यहाँ पर 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कटक जिले के 9 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल यहाँ पर 5 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा 3 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है कटक जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं केंद्रपाड़ा जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को इस जिले में 4 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 100 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें बीजू जनता दल 55 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है, वही भाजपा 39 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है और कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जगत सिंहपुर जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुरी जिले के 6 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 4 सीट मिल रही है, वही भाजपा को भी यहाँ पर 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है इस जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं खुर्दा जिले के 8 सीटों की, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 4 सीट मिल रही है, वही भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 118 सीटों का नतीजा आ चुका है, बीजू जनता दल 67
सीटों के साथ पहले नंबर पर बनी है, वहीं भाजपा 44 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नयागढ़ जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 2 सीट और भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गांजाम जिले के 13 सीटों के, तो यहाँ पर बीजू जनता दल 6 सीट जीतती दिख रही है और साथ ही साथ भाजपा को भी यहाँ पर 6 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है इस जिले में, और यहाँ कांग्रेस 1 सीट पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 135 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें बीजू जनता दल 75 सीट जीतकर यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर भाजपा का ज़बरदस्त प्रदर्शन इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 52 सीट जीत चुके हैं अभी तक के इस सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं गजपति जिले के 2 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं रायगढ़ जिले के 3 सीटों के, तो यहाँ पर बीजू जनता दल 2 सीट जीती दिख रही है और यहाँ पर भाजपा को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कोरापुट जिले के 5 सीटों के, तो यहाँ पर बीजू जनता दल को 1 सीट, भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आखिर में मलकानगिरी जिले के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर बीजू जनता दल 1 सीट जीतती दिख रही है और यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में यहाँ पर बीजू जनता दल 79 सीटों के साथ पहले नंबर पर बनती दिख रही है और यहाँ पर भाजपा का इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर भाजपा की तरफ से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 56 सीट जीतती दिख रही है, वही कांग्रेस सिर्फ 11 सीट जीतकर तीसरे नंबर पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों अब आपको बताने वाले हैं कि इस चुनाव में किस पार्टी को कितने सीटों का फ़ायदा होता दिख रहा है और किस पार्टी को कितने सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर बीजू जनता दल की बात की जाए तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 33 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। यहाँ पर पिछले चुनाव में 112 सीट जीती थी बीजू जनता दल, वही इस चुनाव में सिर्फ 79 सीटों पर सिमरती दिख रही है। वही बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी इस चुनाव में ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 33 सीट का फ़ायदा होता दिख रहा है। दोस्तों पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ 23 सीट जीती थी, इस चुनाव में 56 सीट जीती दिख रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।